दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन इंग्लिश विद हसीब में। आज हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं और इसको ग्रामेटिकली ब्रेक डाउन करते हैं और इसको वर्ड टू वर्ड समझते हैं और ट्रांसलेशन इसका करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस तरह डेली बेसिस पर कर लेते हैं, बहुत जल्द आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी और आपकी ग्रामर भी स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो जाएगी। चलिए देखते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। द वॉल्फ एंड द लायन। भेड़िया और शेर। वंस एक बार देयर वाज था ए शेपर्ड, एक बकरी चराने वाला। शेपर्ड कहते हैं उस गडरिये को या बकरी चराने वाले को। एक बार था एक बकरी चराने वाला। यहाँ पर हमने देयर को ट्रांसलेट नहीं किया है क्योंकि सेंटेंस के जब शुरू में आता है मोस्टली मीनिंगलेस रहता है। इसको इंट्रोडक्टरी वर्ड भी कहते हैं। ये अगले वाले का इंट्रोडक्शन कराता है, यानी कि था, और एज ए सब्जेक्ट काम करता है, लेकिन मोस्टली इसको ट्रांसलेट नहीं करते हैं। लेकिन जब ये सेंटेंस के एंड वगैरह में आता है फिर इसको ट्रांसलेट करते हैं वहाँ की मीनिंग में। ये एक ट्रिकी चीज है, इसका कोई स्पेसिफिक रूल भी नहीं है। He used to take his sheep for grazing in the forest. वह ले जाता था, he used to take, वह ले जाता था, his sheep, उसकी बकरी को, for grazing, चराने के लिए, in the forest, जंगल में। He used to take, used, जब इसके बाद टू आता है, used to, और फिर टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसका मीनिंग होता है कि पास्ट में किसी काम का लगातार होना। यूज्ड टू टेक, वह ले जाता था। यूज्ड टू ड्रिंक मिल्क, वह दूध पीता था। यूज्ड टू प्ले बैडमिंटन, वह बैडमिंटन खेलता था। यूज्ड टू वॉक एवरीडे, वह हर रोज टहलता था। यूज्ड टू का स्ट्रक्चर इस तरह काम करता है कि पास्ट में किसी काम के लगातार होने को बताने के लिए यूज्ड टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं और ट्रांसलेट करते हैं ता था, ती थी, ते थे। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर काम करता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वन डे, एक दिन, वाइल ही वाज स्लीपिंग, जबकि ही वाज स्लीपिंग, वह सो रहा था। अंडर ए ट्री, एक पेड़ के नीचे। ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। वाज स्लीपिंग, सो रहा था। अ वॉल्फ, एक भेड़िए ने, सो, देखा, द शीप, बकरी को। एक भेड़िए ने बकरी को देखा। सो सी की सेकंड फॉर्म में पास्ट सिंपल सेंटेंस में यूज की गई है। हिज माउथ वाटर्ड, उसका मुंह में पानी आ गया। ये एक फ्रेज है, नहीं, हिज माउथ वाटर्ड, उसके मुंह में पानी आ गया। एंड ही डिसाइडेड, और उसने फैसला किया, टू ईट, खाने का, अ शीप, एक भेड़ को। टू ईट यहाँ पर एज ए इंफिनिटिव वर्ब काम कर रहा है। जब भी किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का यूज किया जाता है तो उसको इंफिनिटिव वर्ब बोलते हैं और उसके ट्रांसलेशन में आता है ना। जैसे टू ईट, खाना, टू टीच, पढ़ाना, टू सिंग, गाना, टू रिंग, बजाना, टू टेल, बताना, टू से कहना। इस तरह टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ काम करता है। उसने फैसला किया, टू ईट, खाने का, अ शीप, एक भेड़। ही crept near one sheep and killed it. वो क्रेप्ट, धीरे धीरे से गया, यानी कि वो धीरे धीरे से गया। क्रेप्ट का मतलब क्या, धीरे धीरे से जाना, चुपके से जाना। नियर, पास में, वन शीप, एक भेड़ के, एंड, और, किल्ड इट, इसको मार डाला। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है किल्ड, किल की, यानी कि मार डाला इसको। देन, फिर, ही टुक इट अवे, फिर वो ले गया उसको, अवे, दूर, यानी उसको दूर ले गया। टेक की सेकंड फॉर्म में टुक, पार्ट सिंपल सेंटेंस है, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई है। वह ले गया इसको दूर। ही वांटेड, वह चाहता था, टू ईट, खाना, देखो यहाँ भी इंफिनिटिव वर्ब है, खाना, द शीप, भेड़ को, विदाउट एनी डिस्टरबेंस, बगैर किसी दखलंदाजी के, बगैर किसी डिस्टरबेंस के। देयरफॉर, इसलिए, ही वाज कैरिंग, वह ले जा रहा था, द शीप, भेड़ को, टू हिज होम, अपने घर। ये भी हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। वाज के साथ वर्ब में आईएनजी फॉर्म आ रही है। ले जा रहा था भेड़ को, टू हिज होम, अपने घर। सडनली, अचानक से, अ लायन, एक शेर, कैम देयर, वहां आया।
कैन बी कम की सेकंड फॉर्म है। हे सो उसने देखा, द शीप भेड़ को, एंड सैड और कहा, आई विल ईट इट मैं खाऊंगा इसको। ये हमारा फ्यूचर का सिंपल सेंटेंस है। जब भी विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो फ्यूचर का सिंपल सेंटेंस बनता है। मतलब क्या है, यानी कि मैं खाऊंगा उसको भविष्य में, भविष्य काल का जमाना है। आई विल ईट इट मैं खाऊंगा इसको। द वॉफ सेड भेड़िए ने कहा, आई ब्रॉट द शीप मैं लाया हूँ द शीप भेड़ को। ब्रॉट बीइंग की सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल सेंटेंस में यूज की गई है। आई ब्रॉट मैं लाया हूँ द शीप भेड़ को। इट इज माइन ये है मेरी। यू आर द किंग ऑफ द जंगल आप हो बादशाह राजा ऑफ द जंगल जंगल के। हाउ कैन यू ईट माई शीप कैसे खा सकते हैं आप माई शीप मेरी भेड़ को। हाउ कैन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हाउ कैन यू ईट आप कैसे खा सकते हैं माई शीप मेरी भेड़ को। द लायन लाफ शेर लाफ हंसा, एंड सेड और कहा। लाफ ये लाफ की सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल सेंटेंस में यूज की गई है। शेर हंसा, एंड सेड और कहा। हाउ कैन यू कॉल द शीप योर्स आप कैसे कह सकते हैं। हाउ कैन यू कॉल आप कैसे पुकार सकते हैं या बोल सकते हैं। द शीप भेड़ योर्स तुम्हारी है। यू हैव ऑल्सो स्टोलन इट तुमने भी चुराया है इसको। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस की पहचान ये है कि हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। यू हैव ऑल्सो स्टोलन आपने भी तो इसको चुराया है। यू आर ऑल्सो अ थीफ तुम हो भी एक चोर, यानी तुम भी एक चोर हो, तुम एक चोर भी हो। इट इज माइन नाउ ये है मेरी अब, शेर ने कहा। द वॉफ भेड़िया कुड डू नथिंग कुछ नहीं कर सकता था, यानी भेड़िया कुछ नहीं कर सका। द वॉफ भेड़िया कुड डू कर सकता था, नथिंग कुछ नहीं, यानी कि भेड़िया कुछ नहीं कर सका। ही वेंट होम वह चला गया घर। एम्प्टी हैंडेड खाली हाथ, एम्प्टी हैंडेड मतलब खाली हाथ। वेंट गो की सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल सेंटेंस में यूज की गई है। वह चला गया घर खाली हाथ। हमारी स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। हमने इसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट किया है और इसको ग्रामेटिकली ब्रेक डाउन भी किया है और उसको इजीली लैंग्वेज में समझा है। Thank you so much for watching this video. See you in the next lesson. Please subscribe this channel and share it with your friends.